लॉकडाउन 2 से क्या कहता है नंबर 7 का कनेक्शन। पीएम मोदी के 7 वचन क्या कोरोना को हरा पाएंगे। नंबर 7 से पीएम मोदी का क्या है किस्मत कनेक्शन, इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। तो मोदी जी ने ऐलान किया है और कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसकी हम न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष के साथ जोड़ने की चर्चा जरूर करेंगे। देखिए, मोदी जी ने आज क्या करा है कि 7 नंबर को क्यों चुना। आखिर मोदी जी ने क्यों 7 नंबर का कनेक्शन आज जोड़ना चाहा है, क्या है 7 नंबर का कनेक्शन मोदी जी के संकल्प के साथ। देखिए, 7 नंबर का कलेक्शन होता है। 7 नंबर जो होता है, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 7 नंबर केतु का होता है। और उन्होंने आज 7 संकल्प लिए हैं, 7 वादे आपसे लिए हैं कि ये निभाएं, और इस वादे को अगर आप पूरा करेंगे तो कोरोना जैसी बीमारी को हम भगा पाएंगे। देखिए, 7 ही संकल्प क्यों उन्होंने ये कहने का सिद्धांत रखा है। देखिए, 7 अपने आप में एक पूर्ण नंबर होता है। 7 समुंदर होते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं विवाह में, 7 सुर होते हैं। तो कहीं ना कहीं 7 का जो मेल होता है बहुत ही पावरफुल माना गया है कि अगर 7 चीज़ों को हम साथ लेके चलें तो हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे हम कोई भी अगर हम दिया जलाते हैं तो वो भी हम इस तरीके से 1, 3, 5 और 7 जलाते हैं, जिससे कि हमें सफलता बड़ी मिले और उच्च कोटि का हमारी सफलता मिले, हमारी कामयाबी मिले। तो मोदी जी ने भी 7 नंबर का जो संकल्प लिया है वो इस कोरोना बीमारी को दूर भगाने के लिए लिया है। देखिए, 7 नंबर का कनेक्शन इसलिए जोड़ रहा हूँ, 7 नंबर केतु का होता है। और कहीं ना कहीं केतु की जो हमारे इस समय ग्रह स्थिति जो बनी हुई है भारत देश की कुंडली में, अगर राशि से बात करें तो कर्क राशि है, 6ठे भाव में कहीं ना कहीं केतु का भ्रमण है। तो केतु के इस भ्रमण के कारण ही ये जो महामारी है हिंदुस्तान में आई है, और कहीं ना कहीं इस बीमारी ने थोड़ा सा बढ़ना शुरू किया है। लेकिन मोदी जी के बहुत बड़े प्रयास से, समय पर किए गए लॉकडाउन से, समय पर किए गए फैसले से, राज्य सरकारों के बड़े फैसलों से आज हम स्थिति ये है कि विश्व में भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। यहाँ पर संक्रमण लोगों में विश्व के मुकाबले बहुत कम है, और हमारे यहाँ जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है उनकी तादाद भी विदेशों से बहुत कम है, और मरने वालों की संख्या भी बहुत कम है, जो बहुत ही अच्छी बात है। सुखद ये बात है कि समय रहते मोदी जी ने ये प्रण लिया और समय समय पर लॉकडाउन किए, और सही प्रणाली से, सही नीति से देश को आगे ले जा रहे हैं। इस बीमारी को भगा देंगे एक समय के बाद, और लॉकडाउन पूरी तरह से रहेगा। लोग भी उसका पालन कर रहे हैं, लोगों को पालन करना भी चाहिए, घर से बाहर नहीं ज़्यादा निकलना चाहिए। तो ये संकल्प जो है पूरा हो जाएगा। अब 7 संकल्प जो लोगों से उन्होंने करवाने हैं, ये 7 संकल्प अगर सभी व्यक्ति करेंगे तो समझ लीजिए कि ये एक तरीके से हमारी जो ये पूरी समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 7 नंबर जो है केतु का होता है। और अगर केतु परेशान कर रहा है, केतु में कोई दिक्कत हो रही है, तो 7 नंबर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर की जाए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 7 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी सफलता मिलती है, और बड़े जल्दी ही इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं केतु के कनेक्शन को जोड़कर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये संकेत मिल रहा है कि बहुत जल्दी ही भारत को इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस समय मंगल भी उच्च के हो गए हैं, और इस समय सूर्य भी उच्च के हैं, और शनि भी अपनी राशि में बैठे हैं गुरु के साथ। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनती है ग्रह नक्षत्रों की कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये बीमारी हिंदुस्तान से कम होने लगेगी, एकदम चली जाएगी, और बहुत जल्दी ही एक आपको अच्छे सुखद परिणाम देश में देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर मोदी जी कहीं ना कहीं उनके जो टाइमिंग रहती है, उनका जो समय रहता है, या उनके जो फैसले रहते हैं, वो दिन जो होते हैं, वो जो तारीखें होती हैं, कहीं ना कहीं जो समय होता है वो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी ज्योतिष से बहुत ज़बरदस्त मैच करता है। जैसे अगर हम नोटबंदी की बात कर लेते हैं तो 8 अंक इन्होंने क्यों चुना था। 8 तारीख के नोटबंदी हुई थी और 8 बजे ऐलान हुआ था ये। तो कहीं ना कहीं उस समय उनका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो बैठ रही तिथि वो कहीं 8 को बहुत ज़्यादा सुटेबल कर रही थी। अगर उस दिन वो फैसला लेंगे तो जनता उस चीज़ को समझेगी और उनका फैसला सही जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से ये काम हो जाएगा। तो कहीं ना कुछ इनके हो सकता है कि वो उस चीज़ को नहीं नोटिस करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर ऐड हो जाती है। जिस दिन वो संकल्प लेते हैं, जिस दिन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आप रात को
9 बजे 9 मिनट तक दिए जलाएं, ये भी संकल्प था। और चाहे लॉकडाउन को लेके रहा हो, चाहे नोटबंदी को लेके रहा हो, चाहे उनका जो जनता कर्फ्यू है उसको लेकर रहा हो, तो कहीं ना कहीं उनके जो फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी ज्योतिष से जोड़ें, अपने नक्षत्रों से जोड़ें, या अगर अपने जो ग्रह स्थिति है उससे जोड़ते हैं, न्यूरोलॉजी से जोड़ते हैं, मूलांक से जोड़ते हैं, भाग्यांक से जोड़ते हैं, तो वो जबरदस्त मैच करता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों ये एक ज़बरदस्त कनेक्शन बन जाता है जब जब मोदी जी कुछ ना कुछ बोलते हैं, और उस दिन का महत्व होता है। उस दिन या तो कोई बड़ा पर्व होता है, या कुछ ऐसा ग्रहों का मेल होता है कि जो उनकी बातों से जो वो लोगों को कहना चाहते हैं वो ज़बरदस्त मैच हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है उनके द्वारा बोले गए जो वचन है वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र से, हमारे ज्योतिष से, हमारे न्यूरोलॉजी से मैच कर जाते हैं। और दर्शकों इसमें एक चीज़ और रोचक तथ्य बताना चाहूँगा कि आज जो अगर हम आज की कुंडली की बात करते हैं, इस समय जो चंद्रमा भी है वो भी धनु राशि में है, और वो चंद्रमा इस समय केतु के साथ है। तो कहीं ना कहीं आज जो है 7 जो वचन लिए गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी केतु का है, और चंद्रमा भी आज केतु के द्वारा पीड़ित है। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए भी आज का दिन बेहतर चुना गया कि अगर आज के दिन ये संकल्प लेते हैं तो एक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं देश में, और एक बेहतर संकल्प सभी लोग लेंगे तो एक अच्छे परिणाम भी आएंगे और देश में खुशहाली आएगी, और लोग जो है इस 7 संकल्प का पालन करेंगे तो जल्दी से जल्दी जो है हमें इस छुटकारी, इससे मुक्ति मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं जो है कि 2020 जो है हमारा, इसका मूलांक टोटल जो भी 4 बनता है, यानी कि राहु है। तो राहु इस साल क्या कर रहा है कि फर्स्ट नंबर 2 है, चंद्रमा है, और टोटल नंबर जो है 4 है, राहु है। तो 2 और 4 राहु और जो चंद्र का जो ग्रहण योग बनता है इस वर्ष में, जो थोड़ा सा ये भारी प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसको भी कम करना है तो अगर 7 वचन को मानकर हम कोई प्रण लेते हैं, 7 वचन करते हैं, 7 कार्य करते हैं, तो हमें बड़ी सफलता मिलती है ज्योतिष शास्त्र और मूलांक के अनुसार। तो दर्शकों ये हमने आपको बताया कि 7 नंबर का आज 7 संकल्प का क्या कनेक्शन था मोदी जी का। अगर आपकी भी कोई ज्योतिष संबंधी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें नीचे गए दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट लेकर हमारे से बात कर सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा दर्शकों, हमें फ़ोन करके ज़रूर बताएं। हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो मिलते रहें। नमस्कार साथियों, आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। साथियों, जब हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी, उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। साथियों, वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ
तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े-बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें, तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। महीना डेढ़ महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती, इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती, समय पर तेज फैसले न लिए होते, तो आज भारत की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना करते ही रुएं खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। देश की राज्य सरकारों ने भी, स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है।